नमस्कार दोस्तों, आज के संवाद में आप सबका स्वागत है। आज एक ज़रूरी टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। पहले तो आपको ये बता दूँ कि आज मैं कम से कम नहीं तो 3 साल के बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लास्ट मैंने 21 मार्च 2020 में रिकॉर्डिंग की थी। उसके बाद सिर्फ 2 वीडियो डाले थे, वो भी अपने पेशेंट्स के लिए। 1 नवंबर 2020 में शायद रिकॉर्ड किया था और फिर मई 2021 में। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं। पर समहाउ मेरे को लगा आज जो मैं बात करने वाला हूँ, बात ज़रूरी है, कर लेनी चाहिए। सोया हुआ था, सोया हुआ उठ गया और आज की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो साहब, आज का हमारा मुद्दा क्या है कि क्या हमें नए टैक्स रिजीम पर शिफ्ट करना चाहिए या नहीं। सिंपल सा डिस्कशन है, पर समझने लायक है, बात करने लायक है, इसलिए बात कर रहा हूं। तो साहब, आप समझिएगा कि हमारे को नया टैक्स रिजीम ऑफर क्या करता है। नया टैक्स रिजीम हमारे को ऑफर करता है, मोटा मोटा, ज्यादा दाएं बाएं की बात नहीं, कि अगर हमारी इनकम 7.5 लाख तक की है तो वो हमारे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कोई डिडक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, एक सीधा फ्लैट कहानी समझ लो। बाकी सब दाएं बाएं की बहुत सारी फाइनल डिटेल्स में नहीं जाएंगे। पहले ये 5 लाख होता था, इस बार बढ़ा के 2.5 लाख बढ़ा के इसको 7.5 लाख कर दिया। ठीक है जी, ये तो हो गया नया टैक्स रिजीम। और पुराना टैक्स रिजीम क्या कहता है वो समझ लो कि अगर आपकी इनकम, मतलब देखो समझो उसमें कि अगर आपको टैक्स बचाना है अगर, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये पुरानी टैक्स रिजीम है। कैसे, वो मैं समझाता हूं। 80C के अंदर आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। पीपीएफ में, ELSS जो टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में, उन सब में। फिर एक 80CCD है जो कि 50,000 तक आप पेंशन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है वो इन्वेस्टमेंट, पर लोग करते हैं। किसी दिन और मौका हुआ, अगर वाकई मेरा रिकॉर्ड करने का मन किया तो किसी दिन ये भी रिकॉर्ड करके बताऊंगा कि ये 80CCD की इन्वेस्टमेंट क्यों एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। खैर, आज सिर्फ मुद्दे पर। इसके अलावा सेक्शन 80C से लेकर और सेक्शन 80U तक और भी बहुत सारी रिबेट्स मिलती हैं, पर जो बाकी सब रिबेट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो खर्चा है। इन्वेस्टमेंट है या तो सेक्शन 80C का 1,50,000 जो कि हम इंश्योरेंस, पीपीएफ या सॉरी या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, या 80CCD जो कि हम 50,000 का NPS, नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर इन्वेस्ट करते हैं। तो 1 मिनट के लिए 80CCD को भी अगर हम साइड में छोड़ दें तो मोटी मोटी कहानी ये है कि हम टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख रुपया सेव करते हैं। ठीक है, बस इस बात को याद रखिएगा। बाकी की चीज अब आगे चलते हैं। तो अब समझिए साहब कि ये जो 5 लाख की इनकम है, इसको समझिएगा। सेक्शन 87A हमारे को प्रोविजन देता है कि अगर एक आदमी की नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे है। अब नेट टैक्सेबल इनकम को समझिएगा कि आदमी की ग्रॉस इनकम में से जो डिडक्शंस अलाउड हैं 80C से लेकर 80U तक, वो निकालने के बाद अगर नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। मोटा मोटा 12,500 रुपये टैक्स बनता है, वो आपको टैक्स की छूट है। ठीक है, तो अब अज्यूमिंग कि आप 1.5 लाख रुपए की से वो ले रहे हैं, कंपल्सरी सेविंग्स को कर रहे हैं, तो मोटे मोटे में आपकी इनकम कितनी बन जाएगी? 6.5 लाख रुपए एट मोस्ट। ठीक है ना, थोड़ा बहुत दाएं बाएं और इधर उधर की लगा लो, पर बाकी रिबेट्स में भी
मोटे मोटे में 6.5 लाख रुपया आप सालाना कमाते हैं साहब। अब इस 6.5 लाख को समझिएगा साहब, मोटा मोटा आप कितना कमा रहे हैं, 6.5 लाख डिवाइडेड बाय 12, 54,000 रुपया पर मंथ। कहने का मतलब यू बिलोंग टू, यू का मतलब यू भी है, ठीक है ना, जो मैं बात कर रहा हूं मैं आपसे बाहर नहीं हूं, आई बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। सो वी बिलोंग टू अ मिडल क्लास। मिडल क्लास का क्या मतलब हुआ कि साहब हम अपना ब्रेड बटर तो ठीक ठाक कमा रहे हैं, जिसको कहते हैं ना इज्जत मान की रोटी मिल रही है, बस ना उससे ज्यादा ना उससे कम, मोटा मोटा यही है, ठीक है। तो अब यहां से आगे खेल को समझिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए साहब, मेरा एक सीए फ्रेंड है, मैंने शायद कई बार पहले भी वीडियो में कहा दैट आई बिलोंग टू अ बिजनेस क्लास फैमिली। ये तो ज्योतिष का मेरे को शौक हो गया तो मैंने बिजनेस सब छोड़े, और आज तो शायद ऑलमोस्ट 25-30 साल तो मेरे को फुल टाइम प्रोफेशनल में ही हो गए शायद। तो वो एक बात बड़ी अच्छी कहता था, क्या देख भाई, इनकम टैक्स, मैं बाकी टैक्सेस की बात नहीं कर रहा हूं, कि इनकम टैक्स जो आपने सरकार को दे दिया वो सरकार के पास चला गया, मगर अगर आप उस वक्त सेक्शन 88 होता था, अभी आजकल सेक्शन 80 ये सी वगैरह और ये सब होते हैं। तो अगर आपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स कर ली तो दो फायदे होंगे। पहला कि आप टैक्स बचाओगे इस साल का, ठीक है, प्लस आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है टैक्स बचाने के लिए अल्टीमेटली वो भी तो आप ही का रहा ना। टैक्स भरा तो वो सरकार का हो गया, पर टैक्स के सेविंग के लिए जो इन्वेस्ट किया वो तो आपका ही है ना, एंड दैट मनी ग्रोस, ठीक है। तो अब समझो साहब, मोटा मोटे में एक कहने का मतलब ये हुआ कि आप चाहो ना चाहो अगर ओल्ड टैक्स रिजीम पे रहते हो तो यू आर फोर्स्ड इन अ वे, जिसको एक्चुअली में एक टर्म यूज किया जाता है टैक्सेशन उसमें, कंपल्सरी सेविंग्स, कि आम आदमी पर यह दबाव बनाया गया कि वो 1.5 लाख रुपया साल का तो जोड़ ही ले। अब साहब इस 1.5 लाख को समझिएगा, मोटे मोटे में मैंने आपको समझाया 6.5 लाख की आपकी इनकम, उसमें से आपने 1.5 लाख रुपया बचाया, नेट टैक्सेबल इनकम आपकी 5 लाख, जो कि 87A के अंदर आपको 12,500 की एक रिबेट मिलती है, तो आपकी वो नॉन टैक्सेबल हो जाती है। तो साहब 1.5 लाख 6.5 लाख का 23% बैठता है, 23%, आप चेक कर सकते हो अपने कैलकुलेटर पे, 23% बैठता है। कहने का मतलब बाय चॉइस और बाय फोर्स यू आर सेविंग 23% ऑफ योर एनुअल इनकम जस्ट टू सेव टैक्सेस। और आपने अगर, ऑल्दो मेरी बहुत कम व्यूअरशिप है जो मेरे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या जो दूसरे वीडियोस हैं, हेल्थ के वीडियोस पर तो बहुत व्यूअरशिप मिलती है, इन पे बहुत कम है, पर अगर आपने मेरा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हैं दैट आई ऑलवेज सजेस्ट, और जहां मेरा हक चलता है आई इंसिस्ट दैट एट लीस्ट 20% ऑफ योर इनकम्स should be saved towards future। तो ओल्ड टैक्स रिजीम बाय चॉइस और बाय फोर्स आपको 23%, मोटा मोटा उसी 20% के आसपास सेव करवा देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जो आपको समझ आना चाहिए, देखो साहब, ये सेविंग्स का ना और ज़्यादा कुछ फायदा नहीं है, आपकी लाइफ में एक बफर क्रिएट होता है, बफर, ठीक है, जिसको कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते थे अच्छे बुरे वक्त पर काम आने वाला पैसा,
2008 में साहब ग्लोबल रिसेशन आई। एक हमारा हिंदुस्तान था जो उस रिसेशन को झेल गया। क्यों? क्योंकि पर्सनल सेविंग्स थी लोगों के पास। आई, चली गई। जब तक दुनिया ने बाउंस बैक किया, हिंदुस्तान संभला हुआ था क्योंकि लोगों के पास अपना जुड़ा पैसा था। बहुत मुश्किल वक्त देखा हिंदुस्तान ने, ये रिसेंटली जब कोविड का टाइम था, पर लोगों की पर्सनल सेविंग्स उस वक्त भी काम आई। तो वो जो बुजुर्गों का कहना है ना, अच्छे और बुरे वक्त के लिए जुड़ा हुआ पैसा, तो वो ये है अगली जरूरी बात। साहब हम जानते हैं, दुनिया भर में इस बारे में बात हो रही है कि अगला रिसेशन का दौर आ रहा है। अगर हम बाय चॉइस या बाय फोर्स सेव कर रहे हैं तो ये हमारे ही काम आएगा। एक ना बड़ा सॉफ्ट सा हिंट ड्रॉप कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये बात इसलिए कह रहा हूं, जब मैं लोगों से पूछता हूं ना, भाई ये कहाँ इन्वेस्ट किया, कैसे इन्वेस्ट किया, तो मैं सोचता हूं भाई क्या कर दिया, बस इससे ज़्यादा बात नहीं करनी। इट शुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट जो कि एटलीस्ट आपके इन्फ्लेशन को बीट करे। कहने का मतलब आपका पैसा आपके ही काम आए और पूरा पूरा काम आए। ठीक है साहब? अंत में एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा काम है आपको सही जानकारी देना। दुनिया में अगर मैं किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं तो वो खुद को कर सकता हूं, बाकियों को केवल जानकारी दे सकता हूं। अपना सही गलत का विवेक रखना वो उनका काम है। ठीक है? जैसे कि मैं हमेशा अपने वीडियोस को अंत करता हूं कि उम्मीद करता हूं आज का वीडियो, आज की जानकारी आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे जीवन में कुछ रचनात्मक, सृजनात्मक बदलाव लेकर आएगी। रचनात्मक इज क्रिएटिव, सृजनात्मक इज कंस्ट्रक्टिव। तो कुछ रचनात्मक और सृजनात्मक बदलाव लेके आएगी। इसी विश्वास के साथ मैं आज का वीडियो रोक रहा हूं, बंद कर रहा हूं आज की चर्चा को। चर्चाएं चलती रहेंगी, संवाद जारी रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।